आज हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक का बेसिक क्लास सेकेंड कर रही है। तो हम लोग को देखना है अल्काइल ग्रुप कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। पहले अल्काइल ग्रुप को डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय आर। इन अल्काइल ग्रुप को आर से सूचित किया जाएगा। आर का मतलब होगा रेडिकल। ठीक है, 11th क्लास में हम आपको बताया होंगे रेडिकल क्या है। One hydrogen atom removed from alkane alkyl group यानी जब अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करता है, निकलता है, तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण करता है। इन अल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो अल्काइल ग्रुप बनेगा। इन अल्काइल का निर्माण होगा। अब अल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। एक हाइड्रोजन निकला, CnH2n+1 का निर्माण। अब कहिएगा सर n क्या होगा? वेयर जहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। n का मतलब क्या होगा बाबू? नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। एक बार और इसे समझ लीजिए, क्योंकि यह रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्काइल ग्रुप। इट इज डिनोटेड बाय आर when one hydrogen atom removed from alkane alkyl group will form। यानी अल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्काइल ग्रुप बनेगा। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एक हाइड्रोजन निकला, CnH2n+1 मिला, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? जैसे मीथेन है, तो मीथेन से जब एक हाइड्रोजन आप निकालिएगा तो यह मिल जाएगा मिथाइल। फॉर्मूला क्या होगा? मीथेन का फॉर्मूला हम लोग पहले क्लास में देखे हुए थे। CH पर एक हाइड्रोजन निकालेंगे, क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा। इसी तरह अगर इथेन की बात की जाए तो इथेन हुआ, एक हाइड्रोजन निकालिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? इथाइल मिलेगा। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, एक हाइड्रोजन निकला, C2H। इस तरह से आप 10 कार्बन एटम तक को सॉल्व कर लीजिएगा या खुद से थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से अब हम लोग समझिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चलना स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देख ले, इंडिकेट इसको भी कर दिया जाए। इट इज डिनोटेड बाय F.G. यानी फंक्शनल ग्रुप को हम F.G. से सूचित करें। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम which are presenting organic compounds and all the property of organic compounds
depends on that atom or groups of atom each called functional group, ये कहता है एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम which are present in organic compound and all the property of organic compound depends on that atom or groups of atom each called functional। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर पूरी कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, प्रॉपर्टी डिपेंड्स करता है, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को आप क्या बोलिएगा? फंक्शनल ग्रुप बोलिएगा। क्लियर हुआ? एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम which are present in organic compound and all the property of organic compound depends on that atom। इस एटम पर या ग्रुप्स ऑफ एटम पर क्या करेगा? वो डिपेंड करेगा, तो उसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का क्या बोलिएगा? फंक्शनल ग्रुप बोलिएगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक, क्या देखेंगे बाबू? एग्जाम्पल देखेंगे, या इसका हिंदी भी हम दे देगा। किसी कार्बनिक, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित परमाणु या परमाणु का वह समूह जिस पर संपूर्ण कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी निर्भर करता है, तो उस एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। उस एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम का क्या बोलिएगा? फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी तुरंत हम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा देखो। एक CH3 बॉन्ड OH को ले लें, इसमें दो पार्ट आपको दिखाई देगा, एक पार्ट यह है और एक पार्ट यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बाबू? यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और क्या यह ग्रुप ऑफ एटम? ठीक है। अब ग्रुप ऑफ एटम आपको दिखाई दे रहा है, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ग्रुप ऑफ एटम पर क्या करेगा? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी निर्भर करेगा। क्या करेगा? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगा? तो इस बॉन्ड OH पर, यानी ग्रुप ऑफ एटम OH पर डिपेंड करेगा। तो इसका हम नाम क्या दे देंगे? मिथाइल अल्कोहल। क्या है बाबू? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। पहले देखिए, यह मिथाइल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? मिथाइल। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? मिथाइल। यह क्या है? OH है, जिसका नाम है अल्कोहल। दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन यदि हम इसका नोमेनक्लेचर करने जाएं कि दोनों को तो मिलाएंगे तो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अब इसका मिथाइल का प्रॉपर्टी कुछ और होगा, अल्कोहल OH का प्रॉपर्टी कुछ और होगा, लेकिन जब दोनों को डिपेंड करा दिए, एक दूसरे जिसे डिपेंड कराए, तो डिपेंड कराने के बाद इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल। अब इसका नाम क्या होगा? चेंज हो गया। तो इस मिथाइल का गुण किस पर डिपेंड किया? इस अल्कोहल पर डिपेंड किया।
तो इसको हम बोल देंगे मिथाइल अल्कोहल। और यह जो OH होगा आपका, यह किसका काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, किसी इसको ले लिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड नो बॉन्ड CH3 ले लिए। यह क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यह जो होगा, यह एक ग्रुप ऑफ एटम है। क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक, क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ग्रुप ऑफ एटम दिखा दिया, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर टोटल का हम नोमेनक्लेचर करें तो टोटल का नोमेनक्लेचर होगा डाई, क्या है वो, मिथाइल कीटोन होगा। अब यह जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम का नाम जो हम देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोन। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, मिथाइल है। इसका नाम क्या है, मिथाइल है। डाउट हो गया, तो मिथाइल, मिथाइल कीटोन। अब दूब है इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। चलिए बात समझ में आया। तो अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर जाइएगा, जैसे कि NCERT किताब में भी आपको मिल जाएगा। क्या सबसे पहला है सल्फोनिक एसिड। क्या है, सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, बॉन्ड SO3H होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, बॉन्ड COOH होगा। ईस्टर है, बॉन्ड COOR। एल्डिहाइड है, बॉन्ड CH। कीटोन है, डबल बॉन्ड CO। ईस्टर है, एस्टर हो गया। साइनाइड है, क्या हो जाएगा, बॉन्ड CH। आइसोसाइनाइड है, बॉन्ड MC होगा। इथर है, बॉन्ड O बॉन्ड हो जाएगा। तो बहुत सारा आपको जो है फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, NCERT किताब मिलेगा, आप खुद से थोड़ा सा इस पर देख लीजिए। ठीक है, इथर होगा। और कभी चार को लिख देगा। एमीन है, एमीन में क्या होता है, बॉन्ड NH2 होता है। चार को लिख देगा। प्राइमरी एमीन है, बॉन्ड NH2। सेकेंडरी एमीन, डबल बॉन्ड NH। 3 डिग्री एमीन, ट्रिपल बॉन्ड। थाइयोल है, थाइयोल बॉन्ड SH। थायो इथर है, बॉन्ड S बॉन्ड। तो बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, आप जो है थोड़ा NCERT बुक से आप देख लीजिएगा। अब हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन थोड़ा देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ organic compounds।
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो दो टाइप को होगा। कितने टाइप का होगा? दो टाइप। एक होता है सिमेट्रिकल, क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। और एक होगा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, एक सिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब सिमेट्रिकल आर बराबर आर होना चाहिए। इन आर बराबर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। इसमें क्या होगा? आर नॉट इक्वल टू आर। इन आर आर के बराबर नहीं होगा। इन आर अल्काइल ग्रुप्स आर इक्वल। इसमें क्या होगा? अल्काइल ग्रुप्स आर नॉट इक्वल टू each other। इसमें होगा आर इक्वल टू ईच। इसमें वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्काइल ग्रुप बराबर होता है तो उसको बोल रहे हैं सिमेट्रिकल, और जिसमें अल्काइल ग्रुप बराबर नहीं होगा उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। अब देखिए एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं इसका, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। जैसे Cl3.O क्या है? सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। इसका एग्जाम्पल देखेंगे C2H5 इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसमें क्या है? क्या दोनों या इथाइल है या मिथाइल है? क्या दोनों आर बराबर है? दोनों आर बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो अनसिमेट्रिकल होगा, और जब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? या सिमेट्रिकल होगा। तो क्लियर हुआ? तो आज हम लोग देखिए क्या क्या देख चुके। एक तो हम लोग देख लिए अल्काइल ग्रुप देख लिए, अल्काइल के बाद फंक्शनल ग्रुप देख लिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख लिए। अब इस पर आधारित अब हम लोग कल से फंक्शनल ग्रुप को अगली क्लास से पढ़ेंगे।